हेलो दोस्तों, आज हम हमारी वर्ल्ड सीरीज की शुरुआत एक ऐसे देश से करने वाले जहाँ पे एक समय पे जानवरों को भी फांसी की सज़ा मिलती थी। और दोस्तों, आपको जान के अजीब लगेगा कि इस देश ने पूरी दुनिया के 90% ज़मीन पे कब्जा किया था। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले इंग्लैंड की। दोस्तों, इंग्लैंड यानी कि एक ऐसा देश जो अपने एक टाइम पे पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हब या फिर कैपिटल भी माना जाता था। दोस्तों, ये देश के बनने की शुरुआत असल में 10वीं सदी से हुई थी, जब किंग सेक्सटन अपनी आर्मी को लेकर साउथ ब्रिटेन में आए थे। दोस्तों, इंग्लैंड को यूके भी कहा जाता है, बट असल में उसका ऑफिशियल नाम है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इलाके पे राज इंग्लैंड ने किया था। और आपको जान के शौक लगेगा कि ऑस्ट्रेलिया में आप जो भी गोरे लोगों को देख रहे वो असल में यूरोपियन एंड इंग्लैंड लोगों के ही बच्चे हैं। यस दोस्तों, जब इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया पे राज किया तो वहाँ पे पहले ब्लैक इंसान रहते थे, बट इंग्लैंड के लोगों ने ब्लैक इंसानों को मार डाला और वहाँ पे अपनी कॉलोनी बनाई। और जब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से आज़ाद हुआ तो कई सारे इंग्लैंड और ब्रिटिशर्स वहाँ पे छूट गए, जिसकी वजह से वहाँ ब्रिटिशर्स लोगों ने ऑस्ट्रेलिया पे कॉलोनी बनाई और आज उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। यानी कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाए और कोई भी आपको गोरा इंसान मिले तो आप यही समझना कि वो एक ब्रिटिशर का या फिर किसी भी यूरोपियन का बच्चा था। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे राज किया था, बट आज के समय पे इंडियंस लोग इंग्लैंड पे राज कर रहे। वो कैसे, चलिए आपको बताता हूँ। दोस्तों, इंग्लैंड की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 14 लाख जितने लोग इंडियंस है और ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट है उसमें से 15 जितने लोग इंडियंस है। और इंग्लैंड की जो नेशनल डिश है वो भी चिकन टिक्का मसाला है। तो आप सोच ही सकते हो कि इंडियंस लोग हर जगह पे बॉस बने हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा गर्व लेने की बात है हमारे लिए। दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन हमारे भारत के आसाम में होता है, बट पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय की खपत इंग्लैंड में होती है। वहाँ के लोगों के बीच में चाय पीना बहुत ज़्यादा आम बात है और वहाँ पे चाय की बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ है। दोस्तों, दुनिया में आपने जितने भी स्पोर्ट्स देखे होंगे उसमें से ज़्यादातर स्पोर्ट इंग्लैंड में ही पैदा हुआ है, जैसे कि क्रिकेट, कर्लिंग, फुटबॉल, डार्ट्स, रग्बी, गोल्फ, बेसबॉल, बैडमिंटन, स्क्वाश, रोविंग, वाटर पोलो, नेटबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस। यानी कि दुनिया के आप जितने भी स्पोर्ट्स का नाम सुने होंगे उसमें से मेजॉरिटी जितने स्पोर्ट्स का इन्वेंशन इंग्लैंड में ही हुआ है। दोस्तों, 17वीं सदी में इंग्लैंड ने एक ऐसा रूल बनाया था कि जानवरों से अगर कोई गलती हो जाए तो जानवरों को भी फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। दोस्तों, इंग्लैंड की बात हो और वहाँ की रॉयल फैमिली की बात ना आए तो वो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों, आपने घड़ी और ये ब्रिज दुनिया की कई सारी मूवीज़ में देखा ही होगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये घड़ी का नाम है बिग बेन और ये घड़ी को 31 मई 1859 में ऑगस्टस पुजीन और चार्ल्स बेरी ने बनवाया था। और ये टावर ब्रिज को हॉरेंस जोन्स और जॉर्ज स्टीवनसन ने 21 तारीख 1886 में बनवाया था। दोस्तों, इंग्लैंड में एक नाम बहुत ज़्यादा फेमस है और वो नाम है जॉन। दोस्तों, ये नाम इतना पॉपुलर है इंग्लैंड में कि अगर आप इंग्लैंड के रास्ते पे जाकर अगर जोर से जॉन नाम पुकारोगे तो भी कोई आपको मुड़ के देख लेगा, क्योंकि वहाँ पे एक औसतन 8 लोगों में से 3 लोगों के नाम जॉन होता है। और दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा महान जो जहाज़ माना जाता था टाइटैनिक, वो भी इंग्लैंड में बना था और वो बेलफास्ट में बना हुआ था, जो आज नॉर्दर्न आयरलैंड का हिस्सा है। दोस्तों, आपको जान के अजीब लगेगा, बट अगर आप इंग्लैंड में 100 साल से ज़्यादा जीते हो तो वहाँ की महारानी स्पेशल आपको विश करती है और आपको एक स्पेशल कार्ड भी देती है। दोस्तों, इंग्लैंड का इतिहास इतना बड़ा और इतना विशाल है कि आपको सिर्फ लंदन शहर के अंदर 117 से भी ज़्यादा म्यूजियम देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों, जो पूरी दुनिया का जो मॉडलिंग का कैपिटल है, जो 2020 के हिसाब से पूरी दुनिया का मॉडलिंग कैपिटल भी लंदन सिटी ही है। दोस्तों, जब रेवोल्यूशन शुरू हुआ और 18वीं सदी में जब फैक्ट्रीज का ज़माना आया तो मैनचेस्टर जो शहर है इंग्लैंड का, वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी फैक्ट्रीज का हब माना जाता था उस समय में। और दोस्तों, आप जो ये नदी देख रहे हो थेम्स नदी,
तो जैसे हमारे भारत में गंगा नदी को कितना पवित्र माना जाता है, तो ऐसे ही इस थेम्स नदी को इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। पर एक समय ऐसा भी था कि थेम्स नदी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड नदी में से एक थी, क्योंकि जब 28 सदी में जब फैक्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत ज़्यादा फेमस हुआ इंग्लैंड में, तो इसकी वजह से बड़े बड़े केमिकल्स सीधे इस नदी में बहाए जाने लगे थे, जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड नदी में से एक बन गई थी थेम्स नदी। तो एक बार क्या हुआ कि जब एक जहाज़ जा रहा था तो जहाज़ डूब गया, और जहाज़ डूबने की वजह से कई सारे 70 से भी ज़्यादा लोग मर गए थे। असल में वो लोग डूबने की वजह से नहीं मरे थे, बट वो जो नदी में केमिकल्स थे उसकी वजह से उनको रिएक्शन होने लगा और उनकी चमड़ी गलने लगी, जिसकी वजह से केमिकल की वजह से उनकी मौत हो गई। और दोस्तों ये बात इंग्लैंड की गवर्नमेंट को बिल्कुल भी हजम नहीं हुई, और उन्होंने एक मिशन हाथ ले लिया कि इनको ये नदी क्लीन करनी ही है, और लगातार मेहनत के बाद उन्होंने ये मिशन को कंप्लीट भी कर दिया। और अगर आप 2020 में लंदन में जाके थेम्स नदी में से आप सीधा पानी पीते हो फिल्टर किए बिना, तो भी आपको ये पानी बहुत ज़्यादा क्लीन लगेगा, इतना ज़्यादा क्लीन पानी है। दोस्तों इंग्लैंड की महारानी की एक बात बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी बीच में, और वो ये है कि एक बार एक कपल की जब शादी हुई थी तो उन्होंने बस ऐसे ही मजाक में इंग्लैंड की रानी को एक मेल किया कि मेरी शादी है और आप शादी में आए। तो उन लोगों को लगा कि क्वीन है, वो दुनिया की मोस्ट पावरफुल पर्सन में से एक है, वो थोड़ी ना हमारी शादी में आएगी। बट ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, असल में वो क्वीन उन जो कपल की शादी थी उनके शादी में भी गई, और उन्होंने कई सारे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनवाए थे। दोस्तों आप सोच सकते हो कि एक नॉर्मल इंसान की जो वेडिंग होती है उसमें अगर क्वीन आ जाए तो कितनी बड़ी बात है। तो दोस्तों आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस खूबसूरत देश के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिल गई होगी, और आपको ये वीडियो देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, और आपको बिल्कुल भी बोरिंगनेस नहीं हुई होगी। अगर दोस्तों मैं जो भी बोला आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि आपका सबसे फेवरेट फैक्ट कौन सा था, और आप इन सारी चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़ें पहले से जानते थे। दोस्तों थैंक यू सो मच हमें सपोर्ट देने के लिए, और ऐसे बेस्ट वीडियोस हमेशा आप इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ मैं इतना बोलूँगा कि अच्छा लगा हो तो ही आप सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अपने सारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी अच्छी नॉलेज मिल सके। और अगर आपका कोई भाई बहन या फिर कोई भी आपका रिलेटिव अगर इंग्लैंड या कोई भी फॉरेन कंट्री में जाना चाहता हो, तो उसको एक बार ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा ताकि उनको भी ये बेहतरीन फैक्ट्स जानने का मौका मिले। तो बस दोस्तों थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और इस वीडियो को आगे भी ज़रूर पहुंचाइएगा, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक यू हैव ग्रेट डे, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, सायोनारा, बाय। Yeah.